लाख दीजिए, जबान काट लीजिए। फिर एक ने कहा कि राहुल गांधी के जबान को दाग दीजिए, और एक कह रहा है कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 टेररिस्ट है। तो ये सब बयान सुन रहे, तो कांग्रेस वाले लोगों का क्या रिएक्शन? बात जिसने किया वो कंगना जी है, उसका ऐसे ही उसका दिमाग का डॉक्टर दिखाना चाहिए। विरोधी भी अभी भी जिंदा है और बहुत अच्छी तरह से जिंदा है, और राहुल गांधी जहाँ की ऑपोजिशन लीडर है, तो बात कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलरेडी आप जानते होंगे कि 1 नेशन 1 वोट की बिल पास करने के लिए वो लोग कैसे उठे। तो देखिए ये संभव है नहीं, हम लोग पास होने नहीं देंगे। और दीदी इधर हम लोगों के साथ हम बोलते हैं, कहावत है कि इधर कुश्ती करता है, दिल्ली में जाके दोस्ती करता है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पूरे देश भर में महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन को लेकर तेज बातें चल रही है, और जम्मू एंड कश्मीर में आज 25 सितंबर को एक दूसरे चरण का वोटिंग समापन हुआ। राहुल गांधी आज कंगना रनावत पर जमकर बरसे, और राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी 3 कृषि कानून को वापस नहीं ला सकता, और अगर लाएगा तो पूरा इंडिया अलायंस इकट्ठा हो जाए। क्योंकि कंगना रनावत ने 3-4 दिन पहले कहा था कि मोदी जी को फिर से 3 कृषि कानून को वापस लाने के लिए सोचना चाहिए, और 3 कृषि कानून को वापस लाना चाहिए। हमारे साथ पूजा रॉय चौधरी है, भारत यात्री थी और पश्चिम बंगाल की हैं, और महिला कांग्रेस की सदस्य है, लगातार अलग अलग रैलीज में जाती है। पूजा जी, प्रियंका कंगना रनावत कह रही है कि अगर मैं चाहती हूं कि सरकार 3 कृषि कानून जो वापस हुआ था उसको लाया जाए, तो आपको लगता है कि इस 3 कृषि कानून को लाना चाहिए? देखिए ये बात किसने किया, पहले इस पे ध्यान दीजिए। बात जिसने किया वो कंगना जी है, उसका ऐसे ही उसका दिमाग का डॉक्टर दिखाना चाहिए। हम तो पहले ये बात बोलेंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा वो सोच रही है कि वो पहले एक्ट्रेस थी, अचानक से एमपी बन गई, तो वो ना मतलब कोरिलेट नहीं कर पा रहा है चीज को, कि राजनीति का मैदान जो है थोड़ा बहुत आपको जो भी बात किया जाएगा उसको सोच समझ के करना पड़ता है। ये एक्टिंग नहीं है, या फिर कोई भी झूठी मूठी कुछ भी आप बक सकते हो, ऐसा मंच है नहीं। तो देखिए इसकी पहले उन्होंने बताया कि मोदी जी ने पहली बार भारत को स्वाधीन किया, ऐसा भी हम सुनने में सुना, आजादी दिलाई। इसके पहले भारत आजाद नहीं था। तो देखिए वो क्या बोला, इसमें कुछ नहीं आता। पर हाँ एक चीज, क्योंकि अभी वो एमपी है, पार्लियामेंट को वो डिनोट करता है, तो अभी ये जिस काला कानून के लिए इतनी बड़ा मतलब आंदोलन हो चुका है, संगठित हुआ है, 700 के ऊपर कृषक भाई ने प्राण गंवाया है, शहीद हुआ है, तो आज वही कानून को वो कैसे बोल सकता है कि उसको वापस लाया जा सकता? ये बीजेपी का हर टाइम का, जैसे एनआरसी हम लोग धरने में दिए उसको वापस लाओ, अरे ऐसे वापस नहीं आएगा। ऐसे भी मोदी सरकार नहीं रहा, एनडीए सरकार है, विरोधी भी अभी भी जिंदा है और बहुत अच्छी तरह से जिंदा है, और राहुल गांधी जहाँ की ऑपोजिशन लीडर है, तो बात कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मतलब वो काला कानून जो है वो वापस चालू हो। एक बात बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि अगर कानून वापस लाएगा तो हम लोग स्टैंड करेंगे, इंडिया अलायंस प्रतिवाद करेगा, तो क्या लगता है कि फिर से प्रोटेस्ट होगा अगर कृषि कानून वापस लाया जाता है तो? आप देख रहे हो कि इस बारे में ऑलरेडी बीजेपी की भाजपा के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा है, एक कंगना रनावत का जो ये बात को लेके। तो देखिए ये अगर ऐसा कुछ करेगा भाजपा तो हम लोग फिर से रास्ते में बैठेंगे, और सिर्फ रास्ते में नहीं, हम लोग वो बिल पास ही होने नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग विरोधी है, पर हम लोगों के पास बहुत संख्या है, और ऑलरेडी आप जानते होंगे कि 1 नेशन 1 वोट की बिल पास करने के लिए वो लोग कैसे उठे। तो देखिए ये संभव है नहीं, हम लोग पास होने नहीं देंगे। और अभी भी अगर मोदी जी का थोड़ा सा भी मतलब दिमाग मतलब घुटनों में नहीं होके दिमाग में है, तो मुझे लगता है कि एक बार उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन देखा, तो इसके बाद कोई गलत डिसीजन, ऐसे उल्टा सीधा डिसीजन तो लेगा नहीं, क्योंकि अभी मोदी सरकार भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी यहाँ पर काफी दिन विरोध प्रदर्शन किया था आरजी कार को लेकर, अभी आप लोग कर रहे हैं, तो उसके प्रदर्शन में और आपके प्रदर्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए वो कुछ देर पहले मुझे एक दोस्त इधर बोल रहा था कि वो लोग शायद कालीघाट में वो कालीघाट दखल करेगा, ऐसा कुछ ऐलान किया। तो अरे कालीघाट तो उन लोगों का घर है,
उसको क्या दखल करेगा वो लोग? ये तो फुल सेटिंग चल रहा है। और इधर देखिए मोदी दीदी का सेटिंग, इधर ये तो पुराना, बहुत पुराना जमाने से मुझे पता है कि इंडिया जोट हुआ है, पर इधर तो कोई अलायंस नहीं है। इधर हम लोग विरोधी है और दीदी इधर हम लोगों के साथ, हम बोलते हैं, कहावत है कि इधर कुश्ती करता है, दिल्ली में जाके दोस्ती करता है। तो देखिए जो भी हो, बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कैसा था? विरोध तो संदेश खाली में भी किया। विरोध प्रदर्शन सिर्फ तब नहीं होता जब अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से खड़ा होता है और बीजेपी कोई डिम्पल कवाडिया को खड़ा कर देता है, तब कहाँ रहता है उन लोगों का नेतागिरी? संदेश खाली में कैसे जीत पाया टीएमसी? कहाँ था विरोध? हमने कहाँ देखा? वो सब कुछ दिखावा है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट मंजूरी दे दिया। देखिए इसके लिए भी हम लोग हैं ना, अभी तक मैंने बोला ना, अभी भी हमारा शेर राहुल गांधी जी है। हम लोग, वो कोई बोल देगा कि जबान काट के लाओ इतना पैसा देंगे, वो मैं वही बोल रही हूँ, तो कुछ भी बोलेगा इंदिरा, मतलब दादी जैसा हालत हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। ये लोग हम लोगों को डरते हैं। ऐसा बिल वो लोग बोल सकता है कि बिल पास हो जाएगा, कि शायद पास भी कर देगा, फिर भी हम लोग विपक्ष में खड़े हैं। हम लोग उसको रोकेंगे, जितना भी दम लगे, लोग दम लगा के उसको रोकेंगे। अच्छा, ये जो ये कह रहे हैं कि 11 लाख दीजिए, जबान काट लीजिए, फिर एक ने कहा कि राहुल गांधी के जबान को दाग दीजिए, और एक कह रहा है कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 टेररिस्ट है। तो ये सब बयान सुन रहे, तो कांग्रेस वाले लोगों का क्या रिएक्शन है? हम लोग हंस रहे, बस इतनी ही रिएक्शन है, एक स्माइल। वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान अभी तक हम लोगों ने भुला नहीं, क्योंकि देखिए ये बोल सकता है टेररिस्ट। आपको शायद, आप तो भारत यात्रा में थे, आपको भी पता होगा जब हम लोग पंजाब फिर कश्मीर तक हम लोग जब जाते, तब कितने बार हम लोगों को डर दिखाया गया कि अभी टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, अभी वो सब हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो जनता है ना, उन लोगों के अंदर बहुत सारा प्यार है, नफरत नहीं है। उस यात्रा की बात और इस प्यार के साथ उन लोगों का नफरत कभी नहीं जीत सकता। क्या लग रहा है, 2 राज्यों में फिलहाल चुनाव है, जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, इन चारों जगह पे क्या लग रहा है, क्या कुछ आ रहा है? आप लोग कितने संतुष्ट है? देखिए मोदी सरकार तो आएगा नहीं, एनडीए सरकार भी नहीं खाता खोल नहीं पाए, ये हम लोगों का सरकारी होगा वहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जवाब दे दिया है कि 2029 ठीक है, 2024 में फिर भी उनको डिपेंड करना पड़ रहा है, वो नायडू जी के ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर। पर ये आपको भी पता है वो लोग कैसे हैं, कभी भी मतलब उनका पावर, सत्ता चला जा सकता है। तो देखिए ऐसा में हम तो मतलब पूरा यकीन से ये बात कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जीत तो हमारी होगी। अमित शाह कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में, और ईद मुहर्रम में 2-2 सिलेंडर फ्री में देंगे। क्योंकि वो लोग क्या करेगा क्या? देखिए इधर 500 रुपए में बट रहा है, जहाँ पर सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा। लक्ष्मी भंडार जो दिया जा रहा था, 500 रुपए में सिलेंडर नहीं हो पा रहा था। अभी इन लोगों का काम ही है कॉपी पेस्ट और यूटर्न सरकार, हमेशा नकल करना। तो अभी भी नकल ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में हमारा मैनिफेस्टो में क्या किया था, कांग्रेस ने क्या क्या बोला था हमारा मैनिफेस्टो में, आपको पता होगा कि हम लोग मतलब जो नौजवान है उन लोगों के लिए भी स्कीम लगाया था। पर अभी ये जो मैं वही बोल रही हूँ, अभी हर एक चीज मतलब सब कि सोच रहा है कि ये तो बंगाल जैसा ही 500 रुपए में बिक जाएगा। अभी बिकने का टाइम जो गया, क्योंकि सबको पता है ये 500 रुपए सिर्फ चुनाव तक, इसकी बात वही आपकी बार 400 पार नहीं बोल रहा था वो लोग, आपकी बार 400 पार क्या बोल रहा था कि ये पेट्रोल डीजल जो होगा ना उसका दाम 400 पार करेगा, वो स्लो नारा था उन लोगों का। तो पूजा राय चौधरी थी कांग्रेस की तरफ से, और पूरे देश भर में कंगना रनावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कंगना ने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। पूजा राय चौधरी ने अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।